Hello everyone, I'm Archana Manandan and today I'm going to cover 9th December current affairs. बेसिकली ये 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स में हम काउंट करेंगे क्योंकि 10 दिसंबर आज के करंट अफेयर्स में हम एक दिन पहले का करंट अफेयर्स ही कवर करते हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि सुबह 6 बजे मैं उठूं और मैं वीडियो बनाऊं और उसी दिन का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए क्योंकि ये 24 घंटे में क्या होगा वो तो नेक्स्ट डे ही पता चलेगा। सो आई होप इससे पहले आपने सारे के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर उन सारे वीडियोस में कोई भी कमी नज़र आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जैसा कि मैं मेरे हर एक वीडियोस में आपसे रिस्पेक्टफुली आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम जो इतनी मेहनत करते हैं उसके बिहाफ में हमें आपसे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बस आप जो भी हमें कमेंट करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, उसी से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और जब नेक्स्ट डे हम वीडियो लेके आते हैं तो दोगुने एनर्जी के साथ लेके आते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं ऐसा आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे सिर्फ वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला। और 40 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हम लोग 40 इस स्लाइड में थोड़ा ज़्यादा है, इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आते हैं जो वन लाइनर है और वन लाइनर के हिसाब से आपको इसको रिपीट कर लेना है या फिर जो भी चीज़ें आपको आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो उसको आपको फिर से कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना है। सो आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि मैं जो भी वीडियोस अगर अपलोड करती हूँ तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर वीडियो इरिटेटिंग लगता है तो मत करना, नहीं तो बार बार नोटिफिकेशन आएगा, वो इससे भी ज़्यादा इरिटेशन देगा। सो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड कितने बिलियन तक पहुंच गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये फिगर याद रखना आप सब। रीज़न क्या है ना कि इस टाइप का फिगर आपसे डायरेक्ट हूबहू पूछ लिया जाता है, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं, सेम टू सेम याद करना पड़ता है। 7.82 बिलियन पहुंच गई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दैट इज यूपीआई का फुल फॉर्म एंड इसने वर्ष 2022 की समाप्ति में एक उच्च स्तर के साथ की क्योंकि लेन देन की संख्या दिसंबर में रिकॉर्ड 7.82 बिलियन तक पहुंच गई और कुल 12.82 ट्रिलियन रुपए हो गई, जो कि एक उच्च रिकॉर्ड है। ओके, नवंबर की तुलना में दिसंबर में यूपीआई लेन देन की मात्रा में 7.12% की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान लेन देन की मात्रा में 7.73 की वृद्धि हुई। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है? तो ये किया है असम राज्य सरकार ने। असम राज्य सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है और गोलपरिया लोक गायिका प्रतिमा पांडे बरुआ की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में इसकी बहाली और संरक्षण के लिए शाही संपत्ति को राज्य को सौंप दिया है। महल का निर्माण है 1914 में गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद्र बरुआ द्वारा किया गया था। राइट, नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसरो ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा करी है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा करी है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। 5 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में अंतरिक्ष के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा करी है। इस सहयोग के माध्यम से इसरो द्वारा, और इसमें क्या है, इसरो द्वारा चिन्हित, पता नहीं, ये मैं आपको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, ये इस तरीके से टाइपिंग है। कोई बात नहीं, आप ये माइक्रोसॉफ्ट वाला याद रखिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस स्लाइड को वापस से कंप्लीट करती हूँ, या फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं क्योंकि टाइपिंग वगैरह सब कुछ तो मैंने सही किया था। थोड़ी देर के बाद वापस से स्लाइड को देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, हाल ही में दुनिया से
दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये है शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तैनाती से पहले कैप्टन शिवा चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर परीक्षण प्राप्त किया और कैप्टन शिवा चौहान के नेतृत्व में सैपर्स की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये नित्यानंद राय के द्वारा की जाएगी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है और समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और इसके सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसकी अनूठी संस्कृति और भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करेगी। 17 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। नेक्स्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है आपका क्वेश्चन ये है, हाल ही में सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है? तो ये 27 को नामित किया है। सरकार ने 27 प्रवासी भारतीय को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए नामित किया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 17वां संस्करण मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा और पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया जाना है? प्राप्तकर्ताओं को उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली जूरी सहायक सह पुरस्कार समिति द्वारा चुना गया था और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, डीएसपी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 27 प्राप्तकरों में से शामिल है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये 9 जैन का ही सारा का सारा पॉइंट्स है। हाँ, लेकिन ये पॉइंट्स कंटिन्यू न्यूज़ में रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको एक बार गो थ्रू कर लेने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है? हाल ही में डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत करी है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो ये एलिजाबेथ II। हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो गया, बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दैट इज UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो ये 132वें स्थान पे रहा है। जयंती पटनायक का निधन हो गया। ये क्या थे? राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला अध्यक्ष थी ये। और हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत और किस देश के बीच 2+2 मैत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? तो भारत और जापान के बीच में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो धर्म गार्जियन है ये किसके बीच में होता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं। तो उसके नाम क्या है? तो ये कौन से हैं? वारंगल, त्रिशूर और नीलामपुर। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किस राज्य के हैं। जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, वे कौन थे? तो ये टाटा के सबसे युवा CEO थे। देखिए, पहले के हैं ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी बीच बीच में ऐसे भी पॉइंट्स हम रिपीट करते रहे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया है। ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है,
36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये शावज है। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन तक विशेष अवकाश मिलेगा? तो ये 60 डेज तक मिलेगा। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जो है का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये कल्याण चौबे को चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये भारत बन गया है। और ऑटोमोबाइल फील्ड में भारत का अब कौन सा स्थान है, आप मुझे बताइए, क्योंकि कल के वीडियो में ही हमने इसको कंप्लीट किया है। ई समाधान पोर्टल किससे संबंधित है? तो ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। कौन सी फार्म कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो ये सीरम करेगी। और नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट से है। निम्न में से किस देश ने घट रही मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले ठीक है को मंजूरी दी है? ये मधुमक्खी के लिए दुनिया के पहले ठीक है को मैं ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। यहाँ पे है कि निम्न में से किस देश में घट रही मधुमक्खियों के लिए उसने मंजूरी दी है? तो ये उसके रोकथाम के लिए मंजूरी दी है। तो ये अमेरिका ने दिया है। भारत के 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं प्राणेश AM, और जहां प्रबंध वहां ट्रस्ट अभियान की शुरुआत जो है ये बंधन बैंक ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में बेलिंडा क्लार्क SCG कांस्य प्रतिमा प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, और यह कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। और निम्न में से कौन सा शहर फरवरी 2023 में पहली फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस प्रदेश में 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाई का उद्घाटन किया? तो ये केरल ने किया है। और नेक्स्ट, सबसे लास्ट स्लाइड आज का है जिसमें ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके। 7 जनवरी 2023 में भारत का पहला समावेश उत्सव पोर्टल पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया गया है? समावेश उत्सव पर्पल फेस्ट तो ये गोवा में बनाया गया है। किस राज्य में ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये हम लोग कल के वीडियो में भी कर चुके थे। तो ये केरल में किया गया है। और निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल ABS खंड बना है? तो ये गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड बना है। हाल ही में किसे बैंक ऑफ सिंगापुर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जेसन मू को किया गया है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।